निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले नामों में साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा मंगल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। 9 अगस्त को असेंबलियां टूटती हैं तो हल्का बंदियों का काम 9 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन फरवरी मार्च में भी होते हैं तो कोई मसला नहीं। तो बहुत हो गए, मेरा भाई नहीं मिल रहा। कराची से रावलपिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां उलट गईं। 30 अफराद जाँ बहक, 80 से ज्यादा जख्मी। ट्रेन में 1000 अफराद सवार थे। हादसा जिला सांगड़ में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे की शिकार बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी आबादी के दर्जनों अफराद पहुंच गए। अपनी अपनी बिसात के तहत मुतासरीन की मदद करने में जुट गए। रेस्क्यू टीम्स और पुलिस पहुंच गई। नवाब शाह, सखर और इर्द गिर्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 12 मयतें सरहारी के देही सेहत मरकज और 7 लाशें MPC नवाब शाह मुंतकिल कर दी गईं। हादसे में जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि अस्पतालों में दरकार तिब्बी अमला और जख्मियों के इलाज की सहूलत तक मौजूद नहीं थी। हमने रेस्क्यू किया और लाशें निकाली और जख्मियों को निकाला और मुसाफिरों को भी हमने शिफ्ट किया। किसी के बाजू टूटे हुए थे, किसी का सर पका हुआ था, पूरा जो है जख्मी है थे और काफ़ी सारे शहीद हुए हैं। जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी की आवाज़ सुनी गिरने की तो फौरी तौर पर सरारी की आवाम अपने मुसाफिरों की मदद के लिए यहाँ पे पहुंची। अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला, लाशों को भी निकाला और पैसेंजरों को भी निकाला। उसके बाद उनके लिए चाय पानी सारा का सारा बंदोबस्त किया। उन्होंने पानी, जूस, शरबत, मुसाफिरों को धोना, इधर उधर गदा गाड़ियों पे, छकड़ों पे, रिक्शों पे उन्होंने ढोया। बड़ी उन्होंने हिम्मत की है। जिला सांगड़ में ट्रेन हादसा, गाड़ी उलटने की आवाज सुनते ही मकामी अफराद फौरी मदद को दौड़े। मकामी अफराद का इमदादी कामों में बड़ा हिस्सा। अपनी मदद आपके तहत जख्मियों और जांबाक अफराद को गदा गाड़ियों, रिक्शों, रेडियों और ठेलों पर डालकर अस्पताल पहुंचाया। मैं कराची से मुल्तान जा रहा था तो पता नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बस पुल के ऊपर से क्रॉसिंग होने लगी है तो एक एक करके सारे डब्बे उलट गए। बैठे हुए थे, अचानक ही ऐसे आवाज़ है, ये डब्बा जो डब्बा निकल गया, इसी हादसा हो गया। इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ड्राइवर का ये बयान है कि वो 50 के करीब गाड़ी को 45-50 के करीब चला रहा था। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। या तो ये कोई लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये तकरीबकारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। हजारा एक्सप्रेस का हादसा कैसे हुआ, वजह अब तक सामने न आ सकी। विफाकी वजीर बराए रेलवे साद रफीक ने तकरीबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि या तो लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या फिर ये फॉल्ट डेवलप किया गया। ये फॉल्ट भी हो सकता है, तकरीबकारी भी हो सकती है। तहकीकात फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज करेंगे। ट्रेन ड्राइवर राशिद मिन्हास ने जियो न्यूज को बताया कि ट्रैक बिल्कुल ठीक था। जहां हादसा हुआ वहां रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि उनकी ट्रेन सिर्फ 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। कमिश्नर बेनजीराबाद अब्बास बलोच कहते हैं कि हादसे की वजह बज़ाहिर तकनीकी फॉल्ट लग रहा है। जियो न्यूज की टीम हादसे के मुकाम पर टूटा हुआ ट्रैक सामने ले आई। हम
हम चूंकि इस वक्त हादसा के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजरी है तो आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पीस था ये अलग हुआ है और ये जो ज्वाइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। हजारा एक्सप्रेस हादसे के 5 घंटे बाद रेलवेज की 2 रिलीफ ट्रेनें हादसे की जगह पर पहुंच गईं। सड़क के जरिए भी हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, ट्रैक की बहाली का काम जारी। हादसे के बायस रेलवे का कराची से पंजाब जाने वाला ट्रैक नवाबशाह तक मुअत्तल, नवाबशाह से आगे ट्रैक रवां दवां। पंजाब से कराची आने वाले ट्रैक पर रिलीफ ट्रेन को रास्ता देने के लिए कराची जाने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ जगहों पर रोक लिया गया। दीगर ट्रेनें ताखीर का शिकार। रेलवे ट्रैक क्लियर होने पर ही ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो सकेंगे। वजीर रेलवे साद रहीक जल्द ट्रैक की बहाली के लिए पूरी उम्मीद, कहा ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर रहे हैं। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। वो शख्स जिसने इतनी ईमानदारी से और खलूस से इस कौम की खिदमत की, उसको साकिब निसार और उसके साथी टोले ने उसको पनामा के बजाय अकामा में सजा दिलाई। पेशिया भुगती दिन रात, शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहनकर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा। 9 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा इंतखाबात में कौम का फैसला कबूल करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो वह नवाज शरीफ की क़यादत में जान लड़ाकर पाकिस्तान को अजीम बना देंगे। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अरबों डॉलर के मादनियात के खजाने हैं, लेकिन 75 साल में कौम को न मिला, बल्कि सिर्फ पेचीदा मुकदमात में अरबों रुपए जाया हो गए। साकिब निसार और साजिशी टोले ने नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सजा सुनाई। नवाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई की तरह सर पर टोप पहनकर नहीं भागे, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, घर पर नहीं छुपे, बल्कि कहा पाकिस्तान की खिदमत की है। तुम जो चाहे करो, तारीख मुझे याद रखेगी। पाकिस्तान का कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए भारत भेजने का फैसला। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ्फुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। उम्मीद है भारत में पाकिस्तान टीम को भरपूर सिक्योरिटी मिलेगी। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि खेल और सियासत अलहदा हैं। पाक भारत ताल्लुकात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की राह में हाइल नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। हुकूमत और अपोजिशन के एतराज करदा शिकें वापस लिए जाने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर ने ऐवान को बताया कि एतराज 2 बातों पर था कि एजेंसीज को वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया था, ये एतराज खत्म कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की वारंट के बगैर गिरफ्तारी की शिक हुकूमत ने वापस ले ली। बिल में जिन अल्फाज पर एतराजात किए गए थे उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है। नेशनल पार्टी के ताहिर बिजंजो ने कहा कि लामहदूद इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, उन्हें
अब इस पर एतराज नहीं है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का एतराज अब भी बरकरार। बोले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल में बहुत सी मुतनाज़ शिकें हैं। मौजूदा हालत में इस तरमीमी बिल को पास ना किया जाए, गैर मामूली अंधे इख्तियारात ना दिए जाएं। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने सवाल उठाया कि अगली हुकूमत किसकी होगी पता नहीं, बिल ठीक कर ले वरना आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। रज़ा रब्बानी बोले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दोबारा गौर किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम क्यों जरूरी थी ये बताया नहीं गया। आम इंतखाबात के इनेकाद और दीगर मामलात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। दिन 2 बजे शेड्यूल्ड इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। वज़ीर आज़म 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी भी दी जा चुकी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के साथ नई हल्काबंदियों का चैलेंज भी दरपेश है। स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे, कोई कह रहा है 6 महीने होंगे, कोई कह रहा है 7 महीने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर सामने आना चाहिए। सर जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया है और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन में ताखीर को विफाक के लिए खतरनाक करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा कि कोई कह रहा है कि इलेक्शन 6 माह मौखिर होंगे, कोई कह रहा है कि 7 माह मौखिर होंगे। इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा तोड़े और सामने आकर बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। हुकूमती इत्तेहादी JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलूचिस्तान पर एक और बम गिराया है। बलूचिस्तान की 16 सीटों वाली जमहूरियत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। पार्लिमानी लीडर जो हैं मौलाना असद महमूद साहब उस मीटिंग में थे। उन्होंने तमाम हकायक पे सुनने के बाद, ब्रीफ होने के बाद ये यूनानिमस डिसीजन है, एक डिसेंटिंग वोट नहीं आया क्योंकि उन्होंने 2 घंटे की ब्रीफिंग दी है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी देने वालों में JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद भी शामिल थे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को जवाब। कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत CCI इजलास में शरीक किसी फर्द ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज नहीं किया। आज ही बदकिस्मती से एक ट्रेन का हादसा हुआ है जिसमें 30 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। हमारे पास सहूलतें मौजूद हैं, जो इवन ICU में लोग हैं इस वक्त तक जो आए हम उनका खुद इलाज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी उनको कराची या हैदराबाद ले जाने की तो वो भी ले जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुल्क की क़यादत का हज़ारा ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज ने कहा कि हादसे पर दिल रंजीदा है। वज़ीर रेलवे साद रफीक साहब मामलात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। साद रफीक खुद भी मौजूद हैं और कौम को भी आगाह कर रहे हैं। ये बात बहुत हौसला अफजा है। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को जख्मियों के फौरी इलाज मुआलजे की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे के मुकाम का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहा उनकी तरजीह जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करना है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए हर हद तक जाएगी। शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। आर्मी चीफ की हज़ारा एक्सप्रेस हादसे से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते खाने पीने की अशिया लेकर पहुंचे। GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का हादसे की जगह का दौरा। कहा हादसा तकरीबकारी मालूम नहीं होता, रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ने तोशा खाना के तोहफे और उनकी रकम टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की थी, मगर इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ये तफसील छुपाई थी। जब ये चोरी पकड़ी गई तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस भेजा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। विफाकी वजीर कानून ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, जिसकी बुनियाद पर साबिक वजीर आजम के खिलाफ फैसला हुआ। चेयरमैन PTI को 2 अपीलों का हक हासिल है, जो नवाज शरीफ और गिलानी को हासिल नहीं था।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा तोशाखाना केस सुनने वाले जज को पहले से लिखा हुआ फैसला दिया गया क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करना और जेल में डालना पीडीएम का मुतालिबा था। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा कि पीडीएम समझती है चेयरमैन पीटीआई को सियासत से निकाले बगैर वो इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं, मगर चेयरमैन पीटीआई के जेल में जाने के बाद भी हुकूमत इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है। तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद के चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में कैद। तहरीक इंसाफ के वकला को दूसरे रोज भी मुलाकात की इजाजत न मिली, इंतजामिया ने वापस भेज दिया। वकील नईम पंजोथा ने कहा कि जेल इंतजामिया ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया है। कहा वकालतनामे पर दस्तखत करवाने वाला अफसर आज छुट्टी पर है। वकालतनामा इंतजामिया के पास छोड़कर जा रहे हैं, कल दस्तखत के बाद वकालतनामा लेकर जाएंगे। अटक जेल में बी क्लास की सहूलत मौजूद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को जेल की सी क्लास में रखा गया है। हमारे इल्म में आया है कि चेयरमैन पीटीआई को 9/11 के एक सेल में रखा गया है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह अहमद कुरैशी का पार्टी के कोर कमेटी इजलास के बाद बयान, कहा वकला को चेयरमैन पीटीआई तक रसाई देने से इनकार कर दिया गया। कल चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए अपील दायर करनी है। वकालतनामे पर चेयरमैन पीटीआई के दस्तखत न हो तो अपील कैसे फाइल कर सकते हैं? उम्मीद है उनका बुनियादी हक और आईनी हक दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमे खारिजा का रद्द-ए-अमल, कहा दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। माजी में PKLI के जेर इंतजाम सूबे भर के फिल्टर क्लिनिक्स को बंद किया गया। बदकिस्मती से बदतरीन गफलत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज का पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा मकसद सिर्फ अस्पताल बनाना नहीं था बल्कि यहाँ यूनिवर्सिटी और नर्सिंग स्कूल भी होगा। PKLI फंड्स के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। आज 15 अरब रुपए ट्रस्ट फंड में मौजूद हैं। 15 अरब के फंड्स पर पलने वाले मुनाफे से गरीबों का इलाज होगा। 2002 का पेमरा ऑर्डिनेंस, उस वक्त एक डिक्टेटर ने ये कानून बनाया था। इसमें मुशावरत का अमल जारी है। स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में ये मुशावरत जारी है। जब तक आपका आखिरी एतराज़ कानून के आखिरी नुक्ते पर भी रहेगा, ऐसी कोई कानून साजी नहीं होगी जिसके ऊपर आपका एतराज़ हो, क्योंकि ये आप लोगों का कानून है, ये मेरा कानून नहीं है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि पेमरा कानून पर सेनेट की कायमा कमेटी में मुशावरत जारी है। जब तक सहाफ़ियों का आखिरी एतराज़ कानून के आखिरी नुक्ते पर भी रहेगा, ऐसी कोई कानून साजी नहीं होगी जिस पर सहाफ़ियों को एतराज़ हो। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी सबके इत्तफाक से मंजूर की गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में MQM, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमातों और पार्लिमानी जमातों को बुलाया गया। जब तक बुज़दार और फराख बोगी नहीं पकड़े जाते तब तक करप्शन का सिरा नहीं मिलेगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन और अलीम खान का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। अलीम खान ने कहा कि उन्होंने PTI में रहकर जो देखा वो पूरी दुनिया को बता दिया। जहांगीर तरीन बोले जिस फोरम पर भी उन्हें और अलीम खान को बुलाया जाएगा वहां जाएंगे और सच बताएंगे। अलीम खान बोले जिस इंसान को तकब्बुर की लानत पड़ जाए उसका वही अंजाम होता है जो चेयरमैन PTI का हुआ। आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा। जहांगीर तरीन ने नई मरदमशुमारी के तहत आइंदा इंतखाबात के फैसले का खैर मक़दम किया। कहा यह अहसन कदम है, नए वोटर्स को भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। पीपल्स पार्टी का मेयर बनने पर कोई कुछ भी कहे, अब कराची से कौमी और सूबाई असम्बलियों की सबसे ज्यादा नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। कराची की नशिस्तों की बुनियाद पर ही
वजीर आजम बनेंगे। वजीर आला सिंध का खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कराची में काम किया है, इसीलिए मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है। किसी ने कहा कि कराची सबसे नाकाबिले रिहाइश शहर है, मगर उन्होंने किसी को कराची छोड़ते हुए नहीं देखा, लोगों को कराची आते हुए ही देखा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ज़राअत डॉक्टर अजीज वटोफ से मुलाकात। पंजाब और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ज़राअत खुसूसन कपास की पैदावार बढ़ाने और डिजिटलाइजेशन के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी और स्तरी क़यादत ज़राअत की पायदार तरक्की के लिए एक पेज पर है। उज़्बेकिस्तान के दौरे से पंजाब के काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। कम सिंध घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज की बीवी सोमिया शामिल तफ्तीश। मुलजिमा का JIT के सामने बच्ची को घर पर मुलाजमा रखने से ही इनकार। कहा बच्चियों की घर पर मुलाजमा नहीं थी, ना काम करती थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा ने कहा कि उन्होंने अपने शौहर सिविल जज आसिम हफीज के मोबाइल से बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपए भेजे हैं। मजीद कहा कि बच्चे को स्किन एलर्जी थी, बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इससे कबल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर ने बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया था। इस रिपोर्ट के बाद सिविल जज की बीवी के खिलाफ दर्ज FIR में तशद्दुद की दफा शामिल की गई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सिविल जज की अहलिया किसी सवाल के जवाब में JIT को मुतमईन ना कर पाई। मुलजिमा को दोबारा JIT के सामने तलब किया जाएगा। तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जुडिशल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर की जुडिशल ट्रेनिंग के लिए नामजदगी की। हुमायूं दिलावर 13 अगस्त तक लंदन में ट्रेनिंग में शरीक होंगे। UK की यूनिवर्सिटी ऑफ हिल में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ पर जुडिशल ट्रेनिंग जारी है। मुल्क भर से मुख्तलिफ जजेस को जुडिशल ट्रेनिंग में शिरकत के लिए नामजद किया गया है।